Hello kids. Welcome to the channel Drawing Duck. बारबी का जादुई सफर। एक जमाने में टोलेंडिया की परफिटन सरजमीन में बारबी नामी एक खूबसूरत और बहादुर गुड़िया रहती थी। बारबी के लंबे बहते सुनहरे बाल, चमकती हुई नीली आंखें और इंतहाई दिलकश और फैशन के लिबास से भरी अलमारी थी। लेकिन बारबी सिर्फ एक खूबसूरत गुड़िया से ज्यादा थी। इसका दिल रहम और जज्बा से भरा हुआ था, जो हमेशा मुहिम जोई के लिए तैयार रहता था। एक धूप वाली सुबह बारबी अपने अंदर जोश व खुरूश के एहसास के साथ उठी। उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा और अपने दोस्तों टेडी रीच और डेजी खरगोश को बाग में खेलते देखा। सुबह बखैर बारबी, उन्होंने पुकारा, आओ हमारे साथ शामिल हो जाओ। बारबी मुस्कुराई और जल्दी से अपने पसंदीदा गुलाबी लिबास में बदल गई। वो अपने दोस्तों में शामिल होने के लिए बाहर निकली। उन्होंने खेल खेले, पिकनिक मनाई और गर्म धूप में कहानियां सुनाई। दिन शाम में बदलते ही आसमान पर रंगीन कौस कज़ा नमूदार हुई। बारबी ने हैरत से इसे देखा और सरगोशी की, काश मैं किसी मुहिम जोई पर जाऊं और टोलेंडिया से आगे की दुनिया देख सकूं। इससे कम ही मालूम था कि इसकी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। जैसे ही इसने अपनी ख्वाहिश पूरी की, हुआ का एक हल्का झोंका उसकी आवाज को आसमान और इससे आगे ले गया, जहां ये स्पार्कलिविंग नामी जादुई परी के कानों तक पहुंच गए। स्पार्कलिविंग के पास ख्वाहिशात देने की ताकत थी और वो बारबी की एडवेंचर की मुखलिसाना ख्वाहिश से मुतासिर हुई। अपनी छड़ी के झटके के साथ स्पार्कलिविंग बारबी के सामने नमूदार हुई। सलाम बारबी, उसने एक गर्म मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं स्पार्कलिविंग, ख्वाहिश देने वाली परी हूँ और मैं आपकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हाजिर हूँ। क्या आप किसी मुहिम जोई के लिए तैयार हैं? बारबी की आंखें जोश से चमक उठी। हाँ, मैं एडवेंचर के लिए तैयार हूँ। स्पार्कलिविंग ने अपनी छड़ी को लहराया और एक ही लम्हे में बारबी एक परियों के साइज पर सुकड़ गई। इसके अब छोटे छोटे पर थे और वो उड़ सकती थी। जबरदस्त, बारबी ने अपने नए परों की जांच करते हुए कहा। यह हैरत अंगेज है। चमकती हुई हंसी। अब बारबी, मैं तुम्हें जादुई सफर पर कुछ नाकाबिल यकीन जगहों पर ले जाऊंगा। क्या तुम तैयार हो? बारबी ने बेताबी से सर हिलाया और वो अपनी मुहिम जोई पर रवाना हो गए। सबसे पहले वो सरसब्ज और रंगीन रेनबो मीडव की तरफ उड़ गए, जहाँ फूल मुतहर्रिक रंगों से जगमगा रहे थे और तितलियां हवा में रक्स करती थी। बारबी कौस कज़ा के दरमियान घूमती है और तितलियों के साथ छप छुपाने खेलती है। इसके बाद वो जादुई जंगल की गहराइयों में चले गए, जहाँ बातें करने वाले जानवर और जादुई मखलूक आजादाना घूमते फिरते थे। बारबी की मुलाकात एक अक्लमंद बूढ़े अल्लो से हुई, जिसने जंगल के राजों की कहानियां शेयर की, और एक शरारती गुलहरी जिसने इसे दरख्तों पर चढ़ना सिखाया। उनकी मुहिम जोई चमकती हुई क्रिस्टल गारों तक जारी रही, जहाँ की दीवारें तमाम रंगों के कीमती जवाहरात से जगमगा रही थी। बारबी क्रिस्टल की खूबसूरती पर हैरान रह गई और उसे पहनने के लिए एक चमकता हुआ हार भी मिला। ये इसके लिबास से बिल्कुल मुमासिल है। जैसे ही वो सफर कर रहे थे, बारबी का दिल नाकाबिल यकीन तजुर्बात और अपने बनाए हुए नए दोस्तों के लिए शुक्रगुजार था। लेकिन इसके सफर का सबसे जादुई हिस्सा अभी आना बाकी था। एक दिन बारबी को ख्वाबों के शानदार किले की तरफ ले गया, जहां ख्वाहिशात पूरी हुई। महल के अंदर वो ख्वाब कीपर से मिले, जो एक अक्लमंद और शरीफ देव था। इसने बारबी से पूछा, छूटी, तुम्हारी सबसे प्यारी ख्वाहिश क्या है? बारबी ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर जवाब दिया, मेरी ख्वाहिश है कि टोलेंडिया के तमाम बच्चों के ख्वाब पूरे हों, बिल्कुल मेरे जैसे। ड्रीम कीपर ने मुस्कुराकर अपना हाथ हिलाया
और जादू की एक लहर टोलेंडिया में फैल गई। तमाम बच्चों के लिए मुस्कुराहट और खुशी लाई, उनके बड़े और छोटे ख्वाबों को पूरा किया। इसका दिल खुशी से भरा हुआ था। बार्बी जानती थी कि अब वक्त आ गया है कि वो अपने दोस्तों और उसकी प्यारी टोलेंडिया के पास वापस जाए। स्पार्कलीविंग ने एक बार फिर अपनी छड़ी को लहराया और बार्बी अपने कमरे में वापस आ गई, इतनी ही अच्छी लेकिन हैरत अंगेज यादों से भरे दिल के साथ। वो अपने दोस्तों टेडी और डेजी के पास पहुंची और पुरजोश अंदाज में उन्हें अपने नाकाबिल यकीन मुहिम जोई के बारे में बताया। उन्होंने हैरत से सुना और जब वो खत्म हुई तो सब ने इत्तेफाक किया कि ये सबसे ज्यादा जादुई कहानी थी जो उन्होंने कभी सुनी थी। इस दिन से बार्बी ने अपनी मुहिम जोई को अपने दिल में पाला और जब भी वो बाग में पिकनिक के लिए जमा होते अपने दोस्तों के साथ उनका इश्तिराक किया। और अगरचे वो सिर्फ एक खिलौना था, लेकिन वो जानती थी उसके पास ख्वाबों को सच करने की ताकत है। स्पार्कलीविंग के साथ इसकी मुहिम जोई की बदौलत ख्वाहिश देने वाली पड़े। और इस तरह टोलेंडिया की सरजमीन में बार्बी की कहानी एक अफसानवी बन गई। एक याद दहानी के इंतहाई गैर मामूली मुहिम जोई भी एक सादा सी ख्वाहिश और मेहरबानी से भरे दिल से शुरू हो सकती है। और उसकी कहानी सुनने वाले बच्चों के दिलों में मुहिम जोई का जज्बा और ख्वाबों का जादू हमेशा जिंदा रहा।